इमेजिन करो एक कंट्री की इकोनॉमी फुल स्पीड से ग्रो कर रही है, लेकिन जो सिटीजन है उनका पॉकेट घबरा रहा है। क्या ग्रोथ का ये सीन पॉसिबल है? हाँ, यही होता है हमारा इमर्सराइजिंग ग्रोथ। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जगदीश भगवती जी ने इन द ईयर 1958। और इसका ट्विस्ट ये है कि कभी कभी ग्रोथ भी कंट्री को नुकसान दे सकती है। मतलब जीडीपी बढ़ रहा है पर आपके सिटीजन के लिए ये फ़ायदा नहीं कर रहा है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक कंट्री आयरन एक्सपोर्ट कर रही है। अब वो डिसाइड करती है कि भाई प्रोडक्शन को डबल कर देते हैं। एक्सपोर्ट ग्रो कर गया, पर ग्लोबल प्राइसेस गिर गए, रेवेन्यू कम हो गया और सिटीजन का वेलफेयर क्या हो गया एट द एंड में? घट गया। अब देखो, ये सिर्फ किसी भी ग्रोथ में नहीं होता है। ये तब पॉसिबल है जब कंट्री बड़ी एक्सपोर्टर कंट्री हो, ग्रोथ मेनली एक्सपोर्ट सेक्टर में हो और वर्ल्ड प्राइसेस ऑफ गुड्स बहुत गिर जाए, ट्रेड का शेयर नेशनल इनकम से हाई हो जाए। अगर ये चार मैच हो गए तो इमर्सराइजिंग ग्रोथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। अब ग्रोथ का मतलब हमेशा वेल्थ नहीं होता है। कभी कभी ग्रोथ को दुश्मन भी माना जाता है और वो ही हमारा प्राइस का मूवमेंट कहलाता है। ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है मेरे पास कि एक कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? एक कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं पर ग्लोबल में जो प्राइजेस है वो गिर रहा है। ये केस इमर्सराइजिंग ग्रोथ का केस है या नहीं है? येस और नो में कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे आंसर